दत्तेरे की, क्या 9 स्वर्गों की दिव्य गड़गड़ाहट भी मेरे अमर मार्ग को रोक पाएगी? मुझे दे। तीन सौ साल हो गए, पूरे के पूरे 300 साल पीछे मिट्टी झाड़ते काटे हैं। रोज दुश्मनों से जान बचाकर भागना पड़ा, हर रात अपने ही गुरुओं की चालों से बचना पड़ा। अब जाकर कहीं मेरी किस्मत पलटी है। अब जब स्वर्गारोहण हो ही गया है तो कम से कम जेड सरोवर में कोई पक्की नौकरी तो मिलनी चाहिए। रोज अमृत जैसा दिव्य रस पीऊंगा, पहाड़ी सारस पर बैठकर चारों ओर घूमूंगा और कुछ अमर कुमारियों के साथ अमर मार्ग पर चर्चा करूंगा। अब भी वहां खड़े क्या कर रहे हो? अरे नए आए हुए, अपनी वह स्वर्ण आभा समेट लो। मेरी आंखें चुंधिया रही हैं। नीली धूल वाली पोशाक पहन लो और मिट्टी काटने वाला चाकू संभालो। जाकर टिंग खंड के 362वें महल स्थान पर लगो। आज इस खेप की महान सृष्टि सौंपने की आखिरी मियाद है। अगर 500 योग्य मनुष्य पूरे न हुए तो मैं तुम्हें अष्टत्रिक अग्निकुंड में फेंक दूंगी और फिर से तुम्हारी दिव्य ऊर्जा गलाकर निकालूंगी। नुवा माता, यह लघु देव तो निचले लोक का तलवार साधक है। मैं मुख्य रूप से ताइशांग वांग किंग तलवार मार्ग का साधक हूँ। एक तलवार से 10,000 विधियां तोड़ सकता हूँ। यह मिट्टी गूंथने वाला काम कहीं मेरी विद्या से थोड़ा बाहर तो नहीं है? तलवार साधक, पिछले साल ही 1,800 तलवार साधक ऊपर आए थे। मेरे यहाँ सबसे कम कमी अगर किसी चीज की है तो वह तलवार साधकों की। अगर तुम्हारी आत्मा स्थिर न दिखती और हाथ पैर भी ठीक ठाक न होते तो मैं तुम्हें कब का लिन श्याओबाओ की दुकान पर घोड़े की बाल्टी धोने भेज चुकी होती। इस समय देवलोक पहले ही लोगों से ठसाठस भरा पड़ा है। तुम्हें सृष्टि कार्यशाला में प्रशिक्षु सृष्टिकर्ता देव बनना मिला है। यह तुम्हारी 8 पीढ़ियों की कमाई हुई किस्मत है। कम बकवास करो, महल के भीतर चलो। छोड़ो भी, जगत के सब मार्ग अलग हों पर लौटते एक ही सत्य पर हैं। मिट्टी के मनुष्य गढ़ना और तलवार साधना। सोचना चाहिए कि बात एक ही होगी, बस हाथ की कला और मन की एकाग्रता चाहिए। तुम सोंगपिंग, यह लघु देव उपस्थित है। नुवा माता, यह लघु देव ने महान मार्ग की सरलता के सिद्धांत को मिलाकर हल्के हाथ से बनाया हुआ पहला मानवीय शरीर है। नुवा माता कृपया निरीक्षण करें। तुम इसे मनुष्य कहते हो? नुवामाता सर्वज्ञ है। मनुष्य का जीवन बड़ा कठिन होता है। खेती करना और शिकार करना आसान नहीं। इस लघु देव ने खास तौर पर इसकी बाई बाह मजबूत की है। यह तो जन्मजात हल जैसा औजार है और इसकी मोटी दाई टांग यह पक्का करेगी कि जब इसका सामना किसी हिंसक पशु से हो तो एक लात में उसे उड़ाकर रख दे। जहाँ तक मुंह की बात है, मनुष्य तो अक्सर मुंह से ही मुसीबत बुलाता है और खाने में अनाज भी बर्बाद करता है। इसलिए इस लघु देव ने इसे यूं बनाया है कि यह सीधे आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा की आध्यात्मिक ऊर्जा सोख सके। क्या यह एक ही बार में झंझट खत्म नहीं? धृष्टता। मनुष्य मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसमें 7 भाव और 6 वासनाएं होती हैं। वह 5 अन्न और तरह तरह के दाने खाता है। तुमने यह कैसी अपशकुनी चीज गढ़ डाली है? और यह भी तो देखो, तुमने इसके ये 5 अंग और 6 अंतड़ियां, हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे सबको गूंथकर एक गोला बना दिया और उसके पिछवाड़े में ठूंस दिया। इसका मतलब क्या है? नुवा माता, इस लघु अमर का मानना है कि हृदय यदि वक्ष में रहे तो शत्रु उसे बहुत आसानी से भेद देगा। उसे नीचे के भाग में स्थानांतरित कर देना ही प्राण रक्षा की युक्ति है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यदि तुमने फिर मनमानी की तो आज के वज्र दंड कुंड में एक जगह और बढ़ जाएगी। नियम के अनुसार फिर से बनाओ। एक रेशा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आंतरिक संरचना, मृत देह और अंधी आंत, इनमें से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। गया काम से। यह सोंगपिंग, मैंने तुम्हें गढ़ने को कहा था, पर मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम इतना सूजा हुआ मृत शरीर बना दो। क्या तुम चाहती हो कि यह नश्वर जन्म लेते ही सर्दी, खांसी और गले के दर्द से दूध तक न पी सके और सीधा दम तोड़ दे? नुवा देवी, असल में यह एक रक्षा हेतु निगलने वाला यंत्र है। आज तुम्हारा लक्ष्य 2 गुना है, 1,000। यदि पूरा नहीं कर पाए तो पहल छिन जाएगी। जब बारीक तराशी और सूक्ष्म रचना से लक्ष्य ही पूरा नहीं होता तो फिर मुझ पर दोष मत डालना। अब मैं थोक वाली रफ्तार चालू कर रहा हूँ। साधु मित्र, तुम क्या करने जा रहे हो? सृष्टि निर्माण की साधना मन को शांत और प्राण को स्थिर रखकर करनी होती है और दिव्य ऊर्जा को उंगलियों तक लाना होता है। शांत मन और स्थिर प्राण जाए भाड़ में। पहला कदम, घुटना टेक।
दूसरा कदम, इसे खोल दो। ताइशांग वांकिंग तलवार, चारों अंग और समस्त अस्थियां मेरे लिए जोड़ दो। तीसरा कदम, छेद खोलो। गिरो। लो ऐसे। तुम यह सृजन कर रहे हो या अनर्थ? इस साधु मित्र की बात ठीक नहीं है। नुवा देवी ने केवल इतना कहा था कि संख्या पूरी होनी चाहिए। यह तो कहीं नियम नहीं था कि ये मिट्टी के मानव अवश्य ही रूपवान और मनोहर हो। आप लोग देखिए, यह है सिकुड़े सिर और रेंगते भू आकार वाला रूप। नश्वर लोक में हिंस पशु प्रायः गर्दन पर झपटते हैं। इसके पास गर्दन ही नहीं है तो हिंस्र पशु क्या कर लेंगे? इसकी जीवित रहने की संभावना निश्चित ही तुम लोगों के उन नाजुक और कोमल चढ़ावों से 10 गुना अधिक है। और यह है 6 पैरों वाला तूफानी धावक, चाहे पर्वत लांघना हो या जान बचाकर भागना हो, यह तो हवा से भी तेज दौड़ेगा। अब तो खाने के वक्त से चूकने का डर भी नहीं रहेगा। यह तो हद से ज्यादा बेहुदा है। यह निचले लोक का कौन सा मिट्टी का गंवार है जो नुवा महल में सृष्टि के मार्ग को इस तरह कलंकित करने की जुर्रत कर रहा है? तुमने जो ये चीजें गढ़ी हैं, यदि इन्हें नश्वर लोक में छोड़ दिया गया तो वह संतति विस्तार नहीं कहलाएगा, उसे तो प्रेतों का खुला जुलूस कहा जाएगा। तो उससे क्या, मानो या न मानो, मैं अमर अब जाकर प्रवर्तन देवता के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। झाओ गोंगजी, है ना, तुमने जो यह चीज गढ़ी है दिखने में तो अच्छी है पर काम की जरा भी नहीं। अगर इसे मृत्यु लोक भेज दिया जाए तो एक झोंका ही इसकी हड्डियां तोड़ देगा। ऐसा निकम्मा माल सृजन मार्ग का अपमान है। धृष्टता, मैंने तो इसे सर्वोच्च मानक के अनुसार दैवी मानव प्रतिरूप में गढ़ा है और तुम यह कीचड़ चारों तरफ फैलाकर मेरी उत्कृष्ट रचना से तुलना करने चले हो। तुलना नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी यह चीज मेरे इस घटिया कीचड़ की एक पैर की उंगली के बराबर भी नहीं। तुम देख लेना, निम्न लोक में जीने के नियमों में टिकाऊपन ही एकमात्र सत्य है। मोटी खाल और ठोस जिस्म तभी अंत तक जिंदा रह सकता है। शुभ घड़ी आ पहुंची, जीवनोत्पत्ति पट खोलने की तैयारी करो। सभी शिष्य ध्यान दें, तुम लोगों ने जो देह खोल गढ़े हैं उन्हें स्थिर चित्त टोकरी में रखो और दिव्य बालक एक साथ उन्हें एकत्र करेगा, फिर उन्हें पट में डाला जाएगा। हूं तुम्हारे ये सब विकृत नमूने दिव्य बालक की पैनी नजर से हरगिज नहीं बचेंगे। जैसे ही घटिया दोषपूर्ण माल पकड़ा गया, तुम बस बिजली गिरने का इंतजार करना। मेरे दोषपूर्ण माल की जांच करनी है तो पहले उन्हें साफ दिखना भी चाहिए। सच्चा छिपाव तो संसार में घुल जाने में है, बस आंखों में धूल झोंक कर पार लगो। नजरबंदी मंत्र, मेरे नन हो, अब नीचे जा रहे हो, मेरी नाक मत कटवाना। जिससे लड़ न सको तो भाग जाना, और अगर भाग भी न सको तो गड्ढे में घुस जाना। याद रहा ना? जल्दी करो जल्दी करो, मुहूर्त निकलता जा रहा है। अगर मृत्युलोक की जन्मलहर में देर हो गई तो नुवा मेरी खाल उधेड़ देंगी। तुमने तो आखिरकार इस खेप के दोषपूर्ण माल को जैसे तैसे खपा ही दिया। बस ये लोग सही सलामत मृत्युलोक पहुंच जाएं तो मेरे पहले दिन की परीक्षा काल समीक्षा किसी तरह पास मानी जाएगी। अरे हाय मेरी माँ, 漏底了，大漏底了，整整100个凡人躯壳啊！ ज्ञान दीक्षा कुंड के संस्कार से गुजरे बिना यह ऐसे ही नीचे गिर गया। नुवा, 娘娘， इस छोटे अमर की खाल अब बचने वाली नहीं। यह कैसी रोनी सूरत बना रखी है, यह कोई मर्यादा है? गया काम, सब गया। स्वर्गीय नियम धारा 327, निजी तौर पर परीक्षण हेतु फेंकना, अपंजीकृत जीवित प्राणियों को विपत्ति लोक में उतारना, हल्की सजा में अमर अस्थियां निकाल दी जाएंगी और कठोर दंड में अग्नि तेल की प्रज्वलित ज्वाला में डाला जाएगा पूरे 10,000 वर्षों तक। मेरी तो नौकरी के पहले दिन की पक्की थाली अभी गर्म भी नहीं हुई और टूटने चली। निकम्मे, एक स्थिर चित्त टोकरी तक ठीक से संभाली नहीं जाती। गनीमत है कि इस खेप के देह खोलों में अभी तक 3 आत्माएं और 7 चेतनाएं प्रविष्ट नहीं की गई। यह तो बस निर्जीव वस्तु है, पर मैं फिर भी देखूंगी वह कौन अयोग्य है जिसने पवन और अग्नि के तावीज भी ठीक से नहीं चिपकाए कि देह के खोल बिखर गए। हाउतियन प्रतिप्रभा, जलचंद्र प्रतिछाया प्रकट हो, मेरे लिए कालधारा पलटो।
यह दृष्टिभ्रम विधि है। किसने साहस किया कि नुवा महल में देवलोक के इस पवित्र स्थल पर निचले लोक की उस तरह की घटिया दृष्टिभ्रम विधि का प्रयोग करे? ऐसी धृष्टता और उद्दंडता वह कौन है? जांच करो इन विकृत अपशकुनी जीवों पर किसकी शक्ति की शेष आभा बची है। न्यांग न्यांग, इस खुरदरे कटाव के निशान को मैं पहचानता हूँ। वही है, वही नया नया चढ़ा हुआ निचले लोक का गंवार। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने निकाली कसाई की चलने लायक भी नहीं ऐसी टूटी छुरी और कीमती महीन रेशा काटकर कीचड़ सा कर दिया। ये सब राक्षसी औलादें उसी ने गूंथी हैं। निचले लोक का तलवार साधक सोंग अपिंग, क्या अब भी तुम्हें कुछ अंतिम कहना है? न्यांग कृपा कर सुनिए, मैंने जो कुछ भी किया सब लोक कल्याण के लिए ही किया। सब जानते हैं मर्त्य लोक में आध्यात्मिक शक्ति विरल है, हिंसक पशु हर ओर घूमते हैं, मैंने भी जोड़ा है। निचले लोक में 300 साल लुढ़कते घिसटते जीने का अनुभव, पारंपरिक मानव देह के खोल पर पहाड़ जितना बड़ा सुधार किया है। न्यांग कृपया देखिए, यह मैंने विकसित किया है। तेज दौड़ने वाला मॉडल, 6 टांगे, नीचा ढांचा, जमीन पकड़ने की ताकत जबरदस्त, चाहे दलदल हो या पहाड़ी इलाका, हर जगह ऐसे भागेगा जैसे समतल मैदान हो। और यह सिर बचाकर माल समेटने वाला मॉडल, इसने पूरी तरह छोड़ दिया है मनुष्य की सबसे कमजोर गर्दन की बनावट, इससे बहुत घट गया है। एक ही वार में मारे जाने का खतरा। क्या यह समस्त प्रजा के लिए महान पुण्य नहीं है? बोलते जाओ। सोंग अपिंग, चूंकि तुम्हें निचला लोक इतना प्यारा है तो मैं अभी तुम्हारी अमर रीढ़ छीन लेती हूँ, तुम्हारी अमर अस्थियां निकाल देती हूँ, ताकि तुम इन टूटे फूटे कबाड़ों के साथ सदैव निचले लोक में ही पड़े रहो। हुक्म ठहराइए। न्यांग, विपत्ति आ गई, भयंकर महाविपत्ति आ गई। किस बात की घबराहट है? आधे पहर पहले मर्त्यलोक का आकाश अचानक एक विशाल छेद में फट गया। 100 तरह के रूपों वाले बेहद डरावनी चीजें उल्काओं की तरह निचले लोक में आ गिरी, धरती के कोने कोने पर। वे तो बस अभी तक चेतना न पाई हुई मिट्टी की देहें हैं। मेरे वज्र विधान के उतरते ही उन्हें राख बना दूंगी, फिर वापस ले आना काफी होगा। इतना घबराने की क्या आवश्यकता है? वह मिट्टी की मूर्ति नहीं है नुवाजी, वे सब जीवित हैं। क्या? यह लघु अमर स्वर्ग की शपथ लेकर कहता है, एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। वे चीजें धरती पर आ गिरी, न केवल वे टूटी नहीं, उल्टे उन्होंने नानशे बुचोके सबसे बड़े दैत्यराज स्वर्गनिगल राक्षसी मेंढक को भीषण रूप से घायल कर डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से एक 6 टांगों वाला राक्षस जमीन पर गिरते ही पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि उड़न नौका भी पीछे रह गई। वह दौड़ते दौड़ते जमीन पर पड़े दानवी पशुओं के शव भी चट करता गया। और एक बिना गर्दन वाला राक्षस भी था जिसे खूंखार बाघ दानवों ने घेर लिया, लेकिन उन दानवी पशुओं ने अपनी पुश्तैनी दांत तक तुड़वा डाले, फिर भी उसके शरीर पर एक भी दांत का निशान न छोड़ सके। नुबाजी, नश्वर लोग उन्हें स्वर्गीय दंड के योद्धा समझ बैठे और डर के मारे चारों ओर भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि दानव जाति भी रातों रात बोरिया बिस्तर बांधकर भाग गई। वे राक्षस तो किसी नियम से खेलते ही नहीं, शक्ति अपार है, शस्त्र उन पर असर ही नहीं करते। जहाँ जहाँ वे गुजरे वहाँ कुछ भी सलामत नहीं बचा। मेरे गड़े हुए मिट्टी के पुतले न सिर्फ मरे नहीं बल्कि जी उठे और दैत्यराज को भी अधमरा कर दिया। यह कैसे संभव है? मैं तो बस अभी अभी स्वर्गारोहित हुआ एक तलवार साधक हूँ। सोंग अपिंग, तुम जैसे एक साधारण अधोलोक के तलवार साधक ने संयोगवश सृष्टि के नियम को छू लिया। यद्यपि तुमने जो रचा वह एक ढेर है अकल्पनीय विकृत संतानों का, फिर भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी आत्मा में निश्चय ही सृजन की पात्रता है। क्या यह मिट्टी का लौंडा न केवल दंड से बच जाएगा बल्कि मुसीबत से वरदान भी पा जाएगा और नुबाजी की दृष्टि में आकर उनका प्रत्यक्ष शिष्य भी बन जाएगा? पर नियम तो नियम होते हैं, तुमने अनुमति बिना निजी तौर पर अज्ञात प्रजातियां रच डाली, जिससे नश्वर लोक में भारी उपद्रव मच गया। देवलोक के विधान अनुसार तुम्हें तत्काल मिटा दिया जाना चाहिए, किंतु इन विकृत संतानों के भीतर जो समाया है वह नुबा की शुद्ध सृष्टि आभा है। यदि मैं स्वर्गीय वज्र से इनका बलपूर्वक संहार कर दूं, तो निश्चय ही स्वर्ग मार्ग का प्रतिघात होगा। जो उपद्रव तुमने खड़ा किया है उसे तुम स्वयं जाकर सुलझाओ। इसी क्षण से सोंग अपिंग का सृष्टि संबंधी प्रशिक्षु अमर अधिकारी का पद छीन लिया जाता है। उसकी ताइशांग वांगकिंग तलवार विधि सील की जाती है और उसकी दिव्य शक्ति तथा मूल आत्मा का 99 अंश निकाल लिया जाएगा। नहीं नुबाजी,
इस दिशा सूचक चक्र का नाम है पश्चिम खोज स्थिर तारा चक्र। यह महसूस कर सकता है उनके भीतर की पश्चिमी मूल सत्ता को। बस तुम उनके 100 ली के दायरे में रहो। यह चक्र स्वयं मार्ग दिखा देगा। यह आदेश पट तुम्हारी प्रथम मुहर है और यही तुम्हारा पुण्य लेखा भी है। तुम्हारा कार्य बहुत सरल है। निचले लोक में जाकर गुप्त रूप से बात की सफाई करना। तुम्हारे बनाए हुए वे 100 दोषपूर्ण सृजन खोजो, चाहे पकड़कर या पीटकर। हर हाल में उनके भीतर की सीमा मूल सत्ता सबकी सब इस आदेश पट में वापस समेटो। एक को वापस लाओ तो तुम्हारी एक अंश दिव्य शक्ति मुक्त होगी। यदि एक वर्ष के भीतर इन 100 दोषपूर्ण सृजनों को पूरा का पूरा वापस ले आए तो मैं तुम्हारा दिव्य पद पुनः बहाल कर दूंगी और औपचारिक रूप से तुम्हें नियुक्त करूंगी नुवा महल के 7वें श्रेणी के दिव्य अधिकारी के रूप में। और यदि यह पूरा न हुआ तो पूरा न हुआ ज्यों ही एक वर्ष की मियाद पूरी होगी, यदि आदेश पट के भीतर की सीमा शक्ति 100 की संख्या से कम रही तो तुम्हारे शरीर की मुहर सीधे फट पड़ेगी। उस समय तुम बदल जाओगे मर्त्य भूमि को पोषित करने वाली एक ढेर खाद में और युग युग तक मुक्ति न पाओगे। बस अब फालतू बात कम करो। मर्त्य लोक में हर पल की देरी उन उपद्रवियों को एक और विपत्ति फैलाने देगी। धत्त तेरे नियम। गांव गांव के मुखिया, आखिर वह चीज है क्या? पहाड़ों वाला काला भालू दानव भी उसने निगल लिया। पता नहीं, आधे पहर पहले आसमान से अचानक एक बड़ा आग का गोला आ गिरा। जब धूल धुआं छाट गया तब रैंकर बाहर आया, ऐसा एक बेअक्ल राक्षस। यहाँ तक कि कर वसूली को आए काले भालू दानव को भी उसने एक ही झटके में खींचकर मिट्टी में घुसा दिया। शरीर बचाने को जरा भी दिव्य प्राण नहीं। अब तो मैं झुलसकर गंजा हो जाऊंगा। सोचा था मैं महान आरोही तलवार साधक, चाहे मुझे मर्त्य लोक में गिरा भी दिया गया हो, फिर भी यह तो नहीं होना चाहिए था कि गर्जन और बिजली के शोर के साथ वीर की तरह आकर एक गहरा गड्ढा फोड़ दूं और इस गंदे पानी के कुंड में जा गिरूं। यह कैसी भूतिया व्यवस्था है। देवलोक की अवतरण निर्देशांक व्यवस्था क्या किसी अंधे ठेकेदार को दे रखी थी? हुबो नंबर 1। अच्छे बेटे, जल्दी अपने पिता के आदेश पट में आ जाओ। पिता तुम्हें वापस देवलोक ले चलेंगे। यह जो गोबर के गड्ढे से रैंकर निकला है, क्या पागल हो गया है? यह तो हद है कि उस काले भालू दानव को जिंदा निगलने वाले राक्षस को बेटा कह रहा है। चेतावनी चेतावनी, खतरनाक तत्व का पता चला। बेटा डरो मत, डरो मत, बस एक बार खींच लूं तो काम बन जाएगा। नहीं, तुझे गढ़ने के चक्कर में मैं तो अपना दिव्य वाहन तक गंवा बैठा। तुझे मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो कि भागे जा रहे हो। तुम्हारी ताइशांग वांकिंग तलवार कहाँ गई? तुम्हारा जिगर कहाँ गया? मेरे सामने आओ। शांत रहो सोंग अपिंग, तुम्हें शांत रहना होगा। यह कोई आसान पहरा नहीं है। यह तो सच में नर्क जैसी मुश्किल पर चल रहा पकड़ धकड़ का खेल है। अरे महाशय, अरे महाशय महान साधु, क्या मैं पूज्यवर से पूछ सकता हूँ? अभी जो एक ही घूंट में निकल गया, वह काला भालू राक्षस जैसा दैत्य, क्या वह आपकी धर्ममय तेज से डरकर भाग गया? धर्ममय तेज, बुजुर्गवार, अगर मैं कहूँ कि मैं 9 स्वर्गों के ऊपर का तलवार अमर हूँ और वह दैत्य मैंने ही बनाया था, तो क्या आप मानेंगे? मानूंगा मानूंगा। महान साधु आकाशी उल्कापिंड से गड्ढे में आ गिरे, फिर भी बिना खरोंच बाहर निकल आए और ऊपर से दिखा दिया वह प्रसिद्ध कैंचुल छोड़ने जैसा दिव्य कौशल। आप निश्चय ही स्वर्ग से उतरे देवता हैं। जल्दी एरगौजी, जल्दी जाकर वह नए साल पर पहने जाने वाला साफ कपड़ा देवता जी के लिए ले आ। नुवा ने तो इस बार हद ही कर दी। मेरी 10 में 9 हिस्से की अमर शक्ति पूरी निचोड़ ली। अब मेरा यह शरीर बस साधारण मनुष्य से थोड़ा ज्यादा मार सह सकता है, थोड़ी ज्यादा ताकत है, थोड़ा ज्यादा तेज भाग सकता है, तो इसमें किसी देहाती योद्धा से फर्क ही क्या रहा? क्या देवलोक के धर्मरत्न भी निकले खोटे माल? पूर्व से थोड़ा उत्तर, लगभग 50 ली दूर।
यह रोशनी का बिंदु धीरे चल रहा है, साफ है कि पैदल जा रहा है। ठीक है, उसी पर हाथ आजमाता हूँ। पहले मेरी 1% अमर शक्ति तो खुलने दो। वानयाओ वन, नाम तो बड़ा डरावना रखा है। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति इतनी कम है कि एक ढंग की दिव्य घास भी नहीं होती। फिर इससे होगा ही क्या? ताइशांग वांगचिन, तलवार निकाल। यह भूतमुख वानर है। ऐसे नीच श्रेणी के झुंड में रहने वाले दैत्य पशु क्या निचले लोक में बहुत पहले ही आवारा साधकों द्वारा पकड़े जाकर औषधि बनाने में खत्म नहीं हो चुके? कनिष्ठ सोंगपिंग, वरिष्ठ का बहुत धन्यवाद कि आपने बचा लिया। क्या मैं पूज्य वरिष्ठ का नाम जान सकता हूँ? क्या आप दर्शन देंगे? यह चीज मैंने बनाई है। बर्फ योद्धा, यह तो नश्वर लोक के ताओवादी का सबसे बुनियादी अग्नि मंत्र भर है। यह उसने कहां से सीख लिया? इसे ही कहते हैं जोर लगे तो कमाल हो जाए। छोड़ो भी, जब टकरा ही गए हैं। इसने अभी अभी एक बार झोंका है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी कमजोर है। सीधे इसे काबू कर लेते हैं। एर बाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। देखो देखो बाप के हाथ में क्या है। यह वो खजाना है जो तुम्हें देवलोक वापस ले जाएगा, जहाँ तुम मजे से खाओगे पियोगे। जल्दी इधर आओ, बाप को यह पट्टिका तुम्हारे माथे पर एक बार ठोकने दो। पागल, ये मिट्टी के लोग सब के सब पूरे पगले हैं। मैं इससे लड़ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज की आध्यात्मिक मार जैसे बिना किसी हद के है, और इसकी मुद्राएं भी हद से ज्यादा तेज हैं। बस इसके पास पहुंचो, 10 झांग के भीतर पक्का चिथड़े उड़ जाएंगे। सीधी टक्कर से काम नहीं चलेगा। लगता है अब दिमाग से खेलना पड़ेगा। एक परिपक्व तलवार साधक होने के नाते मैं तरीकों में बंध कर नहीं रहता। अगर आभा खुलते ही उड़ जाऊंगा तो मिट्टी वाली भेष विधि ही सही अपने साधक वाली शुद्ध आभा को ढक देता हूँ। अब भाग क्यों नहीं रहा? कहीं इसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म तो नहीं हो गई? मौका बढ़िया है। यह तो जल विष कीड़ा है।
अगर यह जहरीला रस मुझ पर छिटक गया तो यह मरा हुआ नमूना सच में गलकर कीचड़ का ढेर बन जाएगा। तब तक मैं देवलोक जाकर क्या जवाब दूंगा? अब जान लगानी ही पड़ेगी। हरामजादे, ज्यादा नखरे मत दिखा। जल विष कीड़ा शीत और अंध गुण वाला होता है। इसके शल्क बेहद कठोर हैं, लेकिन यह बेहद पैने भेदन वार से डरता है। इसके 7 इंच वाले प्राण स्थान की रक्षा कड़ी है, पर इसकी ठोड़ी के नीचे एक उल्टा शल्क है। वही इसके पूरे शरीर की अकेली कमजोर नस है। यही वक्त है। मरना नहीं चाहते तो मेरी सुनो। अपना तीसरा हाथ इस्तेमाल करो, जमीन के नीचे की नुकीली शक्ति खींचो और बाकी 2 हाथों से इसकी कवच भुजाएं रोक लो। जल्दी। इसके जबड़े के नीचे वाले हिस्से में उस सफेद उल्टे शल्क पर वार करो। जोर से घोंपो। बस एरबाओ, अब और जोर मत लगाओ। इस नश्वर लोक की आध्यात्मिक हवा बहुत गड़बड़ मिली जुली है। तुम्हारा शरीर इसे सह नहीं पाएगा। वापस आदेश पट्टिका में जाकर आराम करो। जब तुम्हारा बाप काफी पुण्य कमा लेगा तो देवलोक लौटकर तुम्हारे लिए फिर से बढ़िया शरीर गढ़ेगा। तुम्हें थोड़ा और रोबदार बना दूंगा। वाह, कितना सुकून है। 5 और वो भी टोली बनाकर। हद हो गई। ये मिट्टी के लौंडे तो सच में सयाने हो गए। इन्हें तो टोली बांधना भी आ गया। ए खरगोश के छोकरों, वहीं रुक जाओ। उस जमाने में मैं तलवार पर उड़ता था जैसे हवा। सुबह उत्तर सागर में घूमता और पलक झपकते हजारों ली पार कर जाता, बिना एक सांस ठीक से लिए भी। और अब हाल ये है कि मुहर का बस 100वां हिस्सा खुला है। फिर भी दीवार के अंडे जितने स्तर तक भी नहीं पहुंचा। सिर्फ 50 ली ही दौड़ा था और नश्वर देह अब जवाब दे गई। ऊपर से यह मानव जाति के बड़े नगर में घुस आया। क्या घनी प्रेतमय यमगंध है। इसकी गहनता देखो। कम से कम कोई प्रेतराज स्तर का भक्षी प्रेत यहीं आसपास मंडरा रहा है। प्रभुजन, मैं एक घुमंतु स्वतंत्र साधक हूँ। रास्ते से इस पुण्य भूमि से गुजरा, यात्रा से चूर हो गया हूँ। कृपा करके थोड़ी सुविधा दे, द्वार खोल दे ताकि मैं नगर में प्रवेश कर सकूं। थोड़ा पानी और भोजन मिल जाए। चल हट चल हट चल हट। नगर स्वामी ने देवसमूह के लिए महाभोज रखा है और अभी महल में उनकी अगवानी चल रही है। 5 महान अमर पधारे हैं जिनकी शक्ति आकाश छूती है। पूरा नगर कड़ी चौकसी में है। किसी को भी भीतर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि प्रेत सेनापति तुम्हारी प्राण शक्ति चूस ले तो फौरन दफा हो जाओ। असंभव, यह कतई असंभव है। नक्षत्र पट पर जो 5 लाल बिंदुओं के स्थान हैं, वे ठीक इसी फेंगयुआन शहर के नगर स्वामी भवन के केंद्र से मेल खाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे गड़े हुए वे 5 मिट्टी के वो गूंगे पुतले जिन्हें बोलना तक नहीं आता सचमुच इस शहर में आ पहुंचे और अमरों का स्वांग भर लिया, फिर व्यवस्था में घुसकर दावत उड़ाने लगे। प्रभु क्रोध शांत करें। मैं भले ही पतित हो गया हूँ, पर कभी तलवार संप्रदाय की विधिवत परंपरा का उत्तराधिकारी था। सुना है नगर में प्रेत उपद्रव कर रहे हैं, इसीलिए विशेष रूप से दुष्टों के संहार को आया हूँ। जब नगर स्वामी ने देवसमूह के सम्मान में यह भोज रखा ही है तो मेरी यह दानवत तलवार भी साथ हो तो क्या यह सोने पर सुहागा न होगा? अरे तो आप तो छिपे रुस्तम तलवार साधक अमराचार्य निकले। अमराचार्य क्षमा करें, मैं तो आंख होते हुए भी पर्वत को पहचान न सका। नगर स्वामी ने सच ही फरमाया था, जो भी राक्षस विनाश में समर्थ विलक्षण पुरुष हो वह सब महल में भोज हेतु प्रवेश पा सकते हैं। अमराचार्य कृपया क्षण भर प्रतीक्षा करें, मैं अभी किसी को आदेश देता हूं कि आपको नगर में ले जाए। प्रेत द्रव स्वभाव से घोर शीतल और यिन्मय होता है। मिट्टी के पुतले तो निर्जीव हैं, उनमें चूसने लायक प्राण शक्ति ही नहीं। अगर यह प्रेत द्रव मेरी मदद कर दे और उन 5 रटिया टेढ़े माल को अधमरा कर दे तो क्या मैं बैठे बिठाए मछुआरे वाला फायदा नहीं उठा लूंगा? सीधे अंदर घुसकर सिर ही बटोर लूंगा।
यह कोई दावत है भला? यह तो मानो भूतों की फौज गांव पर धावा बोल रही हो। आदरणीय अमरगण, आदरणीय अमरगण, भोजन आपकी रुचि के अनुकूल है ना? यदि आपको कम लगे तो भंडार में अभी 3 ताजा वध किए हुए पीले बैल पड़े हैं। भोजन परोसो, जल्दी 5 राष्ट्र रक्षक आचार्यों को भोजन परोसो। यह मोटा नगर स्वामी, क्या इसे दिखता नहीं कि ये सब राक्षस हैं? बस इन्हें काले चोगे पहना दिए और बड़े अमर मानकर पूजने लगा। ऊपर से राष्ट्र रक्षक आचार्य भी नहीं। अगर इन्होंने पेट भरकर रक्त पी लिया तो इनके भीतर की रक्तचूषक मूल शक्ति फिर जाग उठेगी। तब चाहे मेरे पास चित्तस्थिर वेदी भी हो, मैं इन 5 को दबा नहीं पाऊंगा। इन्हें हरगिज पेट भरने नहीं देना है। फेंग्युआन शहर के नगर स्वामी, तुम्हें दी गई मेरी 3 दिन की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। चूंकि तुम शहर के भीतर से 1000 बालकों और बालिकाओं का हृदय रख सौंपने को तैयार नहीं हो, तो आज यह सेनापति फेंग्युआन शहर को रौंद डालेगा। एक मुर्गी कुत्ता भी नहीं बचेगा। भूत सेना शहर पर चढ़ाई। हे 5 उच्च अमरजन, बचाइए। यदि इस दैत्य का वध हो जाए तो मैं नगर स्वामी, नगर प्रासाद के खजाने दोनों हाथों से अर्पित कर दूंगा। मारो। और अच्छा हो तो इसका सिर ही फोड़ डालो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहते किसे हैं कि कीट सिकाड़ा पकड़े और पीछे ओरियोल घात लगाए बैठा हो। डोंग रचने वाली घटिया चीज, तुम में जीवित मनुष्य की यांग शक्ति नहीं, फिर भी मेरी राह रोकने चले हो। नव अधोलोक रक्त रूपी तलवार, मर जाओ। डटे रहो ऐ खरगोश के पिल्लों, कहीं एक ही बार में साफ मत हो जाना। मौत बुला रहे हो बेटों, जोर से धुन दो इसे। इसे बुरी तरह घायल कर दो, तब मैं आराम से खेल समेट लूंगा। आत्मा रहित कठपुतलियों का झुंड। क्या सच में लगा कि मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अधोलोक आत्मा हरण मंत्रव्यूह, इनकी आत्माएं निचोड़कर सूखी कर दो। यह कैसे संभव है? खींच ही नहीं पा रहा। तुम लोगों की आत्माएं आखिर छिपी कहां हैं? यह आखिर यह किस तरह का राक्षसी संसार है? मुझे अधोलोक लौटना है। भागना चाहता है? अब यह तेरे बस की बात नहीं रही। ताइशांग वांगकिंग, एक ही श्वास में समस्त प्राणवेग। दुष्ट बाधा, मेरे लिए थम जा। झात, तुम भूत सेनापति को छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं अभी तो पूरा कच्चा माल हूं। यह कैसा खेल है? अपने आप जुड़कर बना सुरक्षात्मक कवच। उस समय मैंने यूं ही जो मंत्र विन्यास की दरारें जानी थी, वे इतनी परफेक्ट तरह से आपस में जुड़ गईं। तो असल में इन राक्षसों की हवा मेरी उसी छोटी सी सलाह से टाइट हो गई थी
और इन्होंने मालिक बचाओ रूप चालू कर दिया। तुम सबने रक्षा में बड़ा पुण्य कमाया है, आज तुम्हें तलवार की पीड़ा से मुक्त किया जाता है। सब के सब मेरे आदेश पट में लौटकर टिके रहो। मेरी शक्ति सीधे 6% तक लौट आई। यद्यपि शिखर से अभी बहुत दूर है, पर इस मृत्युलोक में यह ऐसी भयंकर साधना शक्ति है कि सीना तानकर चला जा सकता है। तो आप ही सचमुच पर्दे के पीछे छिपे महागुरु निकले। देववर, कृपा कर फेंग्युआन शहर को आशीष दीजिए। यह तुच्छ जन आपके लिए नगर में एक देव मंदिर बनवाकर दिन रात पूजा अर्चना करेगा। यह मृत्युलोक की बात की सेवा देवलोक में नौकरी करने से भी ज्यादा मजेदार लग रही है। त्यक्त पात्र की तरह उगलकर मारने वाला दांव। मुश्किल से कह सकते हैं कि मैं लौटकर यंत्र गढ़ने की पूर्ण सिद्धि वाली साधना तक पहुंचा हूं। देववर, क्या आप जाग गए? मैंने साहस करके आपके लिए कुछ साधारण लोग का प्रातः भोजन तैयार किया है। देववर ने कल दिव्य पराक्रम दिखाया। 5 रक्षक दिव्य पशुओं को आज्ञा देकर 1000 वर्ष पुराने भूत राजा को चूर चूर कर दिया और मेरे फेंग्युआन शहर की लाखों प्रजा को विनाश से बचा लिया। मैं इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। यह भंडार गृह में संचित सारी संपत्ति है और मेरे भवन की सबसे रूपवती पुत्री भी जीवन भर देववर की सेवा में रहना चाहती है। चाय परोसेगी, जल देगी, बिस्तर लगाएगी, रजाई तह करेगी। स्त्रियां तो बस मेरी तलवार खींचने की रफ्तार धीमी करती हैं। मैं जिस मार्ग का साधक हूँ वह निर्मल निहभय महापथ है। रूप रंग और अस्थि चर्म मेरे लिए तो तैरते बादलों समान है, किंतु नगर स्वामी की यह प्रजा रक्षा की भावना मैंने स्वर्ग मार्ग की ओर से स्वीकार कर ली। नगर स्वामी, मुझे एक कार्य में तुम्हारी आवश्यकता है जिसे सांसारिक शक्ति से करना होगा। पूर्व काल में मैंने 9 स्वर्गों के ऊपर धर्मसभा में मार्ग का उपदेश दिया था। वहाँ 95 अर्धदेह दिव्य उपकरण मेरे परम सत्य के स्पर्श से अचानक चेतना प्राप्त कर बैठे और देह धारण कर इस नीले अज्ञात विस्तृत धूली संसार में उतर गए। जब दिव्य उपकरण रूप धर लें तो वह सचमुच आकाश छू लेने वाली सामर्थ्य होती है। मैं फेंग्युआन शहर में संप्रदाय स्थापित करना चाहता हूँ। वीर आमंत्रण पत्र जारी करो और नंचन बुझो भर के सभी पंचमार्ग आचार्यों को और स्वतंत्र साधक घुमंतु वीरों को बाह्य शिष्य के रूप में भर्ती करो। उनका एकमात्र प्रवेश दायित्व समूचे मृत्युलोक में मेरे लिए ढूंढना होगा उन बिखरे हुए 95 रूपधारी दिव्य उपकरणों को। उच्च अमर क्या स्वर्ग जाल बिछाने वाले हैं ताकि उन दिव्य वस्तुओं को एक एक कर वापस लाया जा सके। यह तुच्छ सेवक अभी जाकर इनाम आदेश का मसौदा तैयार करता है। बस यह ज्ञात नहीं कि वे रूपधारी दिव्य उपकरण दिखने में कैसे होंगे। क्या वे कल रात की तरह उन 5 धर्म रक्षक दिव्य पशुओं जैसे पराक्रमी और विराट होंगे? नगर स्वामी, तुम्हें यह याद रखना होगा, सच्ची परम वस्तुएं अक्सर बंधी नहीं रहती। सांसारिक चमड़ी और खोल में उनमें से कुछ शायद बिना सिर के हों, कुछ शायद 8 भुजाओं वाले हों। उनके उस ऊपरी तौर पर अजीबोगरीब रूप से भ्रमित मत होना। वही तो महापथ की परम सरलता है जो साधारण को त्याग कर सत्य में लौटती है। उसकी अंतिम अभिव्यक्ति उच्च अमर की दृष्टि सचमुच दूरदर्शी है। इस तुच्छ जन ने शिक्षा पाई। यह तुच्छ जन अभी जाकर जारी करता है आकाश सुधार आदेश। गुरुदेव, हम कुछ भाइयों ने 8 सौली दूर हेशुई नगर में आपके लिए एक महापथ की दिव्य वस्तु ढूंढ निकाली है। निश्चय ही यह पंचरंगी मिट्टी की आभा है। यह वही है जिसे मैंने आरंभ में रक्षा गठन की परीक्षा के लिए यूं ही गूंथकर बनाया था। व्यर्थ वस्तु संख्या 7। तुम लोगों ने इसे कहां ऐसे भयंकर प्राणी के रूप में पाया? गुरुदेव, आप एक बात नहीं जानते, उस हेशुई नगर की लीजी बाउजी दुकान इन दिनों अचानक धड़ाधड़ चल पड़ी है। हम कुछ भाइयों को मामला बड़ा संदिग्ध लगा तो रात में चुपके से पीछे की रसोई में जा घुसे। फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या देखा। उस राक्षसी चीज को उस काले दिल वाले बाउजी दुकान मालिक ने गूंथने की मेज के आगे बांध रखा था। उसकी 8 भुजाएं ऐसे चल रही थी मानो पागल हो उठी हो। बस एक अगरबत्ती जलने भर के समय में 1000 जिन से भी ज्यादा गूंथ देती थी। सबसे उम्दा आटे का लो था। वह हाथ का कमाल, वह जोर, सच कहें तो मानो गली कूचे के उस्तादों का आदि गुरु अवतरित हो गया हो। हम लोग तो पहले इसे सीधे उठा ले जाना चाहते थे। कौन जानता था यह दैत्य इतना जबरदस्त पहरा देगा। लगता है उसने उस तख्ते पर रखे आटे के लोथे को अपना जन्मजात दिव्य आयुध मान लिया। हम जैसे ही पास गए उसकी वे 8 भुजाएं पल भर में आकाश भर छायाओं में बदल गई और तख्ते पर पड़ा कच्चा आटा उठा लिया जैसे कोई छिपा हथियार हो और हमारी ओर दे मारा। उस आटे को उसने ऐसा गूंथा था कि वह लोहे के फोड़े से भी ज्यादा सख्त था। एक गोला आकर मेरे भाई की छाती पर लगा और सीधे उसकी 3 पसलियां तोड़ दी। हमने तो जान लगा दी। फिर उसके मुंह में ठूंस दिया। 10 जिन भर बेहोशी की दवा मिली, चर्बीदार मांस। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू करके वापस लाए। बहुत अच्छा,
महामार्ग जगत में ही छिपा रहता है। यही तो मेरी इस साधना श्वास का लोक में उतरकर साधना करने का मार्ग है। तुम सब भाई लोगों ने बड़ा उपकार किया है। कल से औपचारिक रूप से पदोन्नत होकर प्रवेश करोगे बुटियन मंडप के आंतरिक द्वार में, और तुम्हें दीर्घायु श्वास साधना मंत्र दिया जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, मेरे साथ देवलोक चलो। कम से कम वहां ऊपर कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं करेगा कि एक दिन में 10,000 बच्चे गुंथो। इस रफ्तार से आधा साल भी नहीं लगेगा। मैं जुटा लूंगा 100 पुण्य अंकों की कमी, और फिर देवलोक लौटकर अपनी कांच सी जड़ी दिव्य हड्डियां वापस ले लूंगा। सिर्फ 3 महीनों में बुटियन मंडप की शक्ति के सहारे मैंने लगातार वापस पा लिए 13 विचित्र दिव्य आयुध, और मेरे शरीर के भीतर की मुहरें भी खुलकर 19% तक पहुंच गईं। अब मैं न केवल दक्षता से तलवार पर उड़ सकता हूँ, बल्कि कुछ छोटे दायरे की अस्थि दमन कला और उच्च श्रेणी के मंत्र भी चला सकता हूँ। पर मुझे क्या पता था, एक लहर जो 9 स्वर्गों के ऊपर से आई घातक मंशा थी, चुपचाप नजदीक आ रही थी। मंडप स्वामी, अत्यंत आपात समाचार। 1 लाख पर्वतों की गहराई में बेमिंग पर्वत श्रृंखला में बड़े पैमाने पर राख झुंड के निशान मिले हैं। संख्या दर्जन भर से भी अधिक है। यह बेअक्ल सड़ी कीचड़ का झुंड उल्टे डेरा डालना भी सीख गया है। यहाँ तक कि सैन्य ढंग से प्रबंधन भी शुरू कर दिया है। मंडप स्वामी, वह जगह अब बन चुकी है 1 लाख पर्वतों का निषिद्ध क्षेत्र। सौली के दायरे के समस्त दैत्य पशु, सबको वे पकड़कर जबरन मजदूर बना चुके हैं। हर दिन उनसे खुदवाते हैं गहरे पहाड़ों में जंगल की खदानों का कचरा, जिन्हें हमने जांच के लिए भेजा था। 3 चुनिंदा दस्ता पहाड़ की तलहटी के पास भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें विशाल चट्टानों से कूटकर मांस का लोथा बना दिया गया। आदेश जारी करो, बैमिंग पर्वत श्रेणी के सौली क्षेत्र को सील कर दो। किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। चोर पकड़ना है तो पहले सरगना पकड़ो। बस उस बड़े सिर वाले को काबू में कर लो, बाकी सब तो बिन आत्मा के गुर्गे हैं। ताइशांग वांगकिंग, तलवार से स्वर्ग द्वार खोलो। गुरुद्वाराध्यक्ष ने घर घर खेलने का खेल अब खत्म होना चाहिए। चुपचाप मेरे साथ देवलोक लौट चलो। अच्छा, तुम में मुकाबला करने की हिम्मत भी है। पूर्ण शक्ति के सामने हर तरह की जद्दोजहद बेकार है। यह है देवलोक के दिव्य गर्जन वज्र। निचले लोक से ऊपर आया सोंग अपिंग, देवलोक के दक्षिणी स्वर्ग द्वार का रक्षक। स्वर्गीय अन्वेषण अधिकारी लेइमिंग यहाँ उपस्थित है। जनरल लेइमिंग, यह लघु देव सोंग अपिंग नुवा के दिव्य आदेश से यहाँ सृष्टि के बचे अवशेष समेटने आया है। ज्ञात नहीं था कि जनरल पधारेंगे। क्या आदेश है? सोंग अपिंग, तुम में अब भी नुवा के आदेश का नाम लेने की हिम्मत है? तुमने चोरी छिपे ऐसे घिनौने विकृत जीव बना डाले जिससे देवलोक की नाक कट गई। नुवा दयालु थी, उन्होंने तुम्हें निचले लोक में जाकर सुधार का अवसर दिया, लेकिन इन कुछ महीनों में तुमने नश्वर लोक में गुप्त पंथ ही खड़ा कर दिया और मनुष्यों को बहकाकर इन राक्षसी चीजों को महामार्ग के दिव्य उपकरण मानने पर मजबूर किया ताकि वे उनकी पूजा अर्चना करें। क्या तुम्हें पता है, नश्वरों की अगरबत्ती और श्रद्धा की शक्ति इन दानवों के शरीर के भीतर समाकर देवलोक की सृष्टि आभा को दूषित कर चुकी है। गया काम तमाम। मैं तो बस यही सोचता रहा कि मिट्टी जल्दी कैसे ढूंढूं और नश्वरों की श्रद्धा शक्ति को नजरअंदाज कर दिया जो आकाश और धरती से संवाद कर सकती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि देवलोक के उन सख्त मिजाज पुराने अमरों की इज्जत नश्वर लोक के गड्ढे में घसीट दी और जमकर रगड़ दी गई। जेड सम्राट क्रोध से कांप उठे। दंडादेश जारी हो चुका है। सभी विकृत अपवित्र जीवों का तुरंत संहार करो और इस पूरे सौली क्षेत्र को जहां नश्वर पर्वत श्रृंखलाएं अपवित्रता से सनी है, नंचन बुझो की धरती से पूरी तरह मिटा दो। और तुम सोंग अपिंग, ऊपर से आज्ञा पालन का ढोंग, भीतर से स्वर्ग मार्ग को कलुषित करना, तुम्हारा अपराध एक श्रेणी और बढ़ गया। आज मैं तुम्हारी नसें उखाड़कर हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हें ऐसे गर्त में फेंकूंगा जहां से कभी वापसी न हो। जनरल, कृपया क्रोध शांत करें, इसके भीतर अपवित्रता है।
इन मिट्टी के शरीरों के भीतर नुवा की सृष्टि आभा समाई है। यदि बलपूर्वक वज्र विधि से इन्हें मिटाया गया तो धरती की नसें ध्वस्त हो जाएंगी। नश्वर लोक की धरती की नसें ही तो हैं, टूटें तो टूटें। देवलोक की प्रतिष्ठा क्या ऐसी गंदी चीजों से कलंकित होने दी जा सकती है? 9 स्वर्गों की दिव्य गड़गड़ाहट, स्वर्गदंड, जगत विनाश। पागल, देवलोक के ये सारे पुराने हठी सब के सब पागल हैं। अब कोई और राह नहीं, अब बस जान लगानी होगी। ताइशांग वांगकिंग, प्राण छोड़ समता का दर्शन। दिव्य गड़गड़ाहट, आओ हे दिव्य गड़गड़ाहट। जाए भाड़ में देवलोक की इज्जत, जाए भाड़ में उसके नियम। मेरे हाथों गढ़े ये अधूरे कबाड़ मेरी जान का निचोड़ भी हैं। तुम जैसे ऊपर आसन जमाए बूढ़े हठियों की, इन पर उंगली उठाने की बारी नहीं। ओ नन्हे शैतानों, अपने बाप के लिए डटे रहो। आज तुम्हारा बाप तुम्हें लेकर आसमान उलट देगा। चींटी भी आसमान को ललकारे, जीना मरना कुछ पता नहीं। एक मामूली नश्वर देह और देवरोष को चुनौती देने चला है। मेरे प्रहार से भस्म हो जाओ। इसे सीधे झेल नहीं सकते। बड़े सिर वाले, रक्षा गठन हटा दो। मेरे लिए गड्ढा खोद रखा था ना, पहाड़ के भीतर की लाल लो अयस्क नसें सब की सब मेरे लिए उधेड़ निकालो। बिजली यांग तत्व की है, धरती की श्वास यिन तत्व की। इस बिजली को नीचे भूमिगत खींच लो। ताइशांग वांगकिंग, कवच उधार। यही सही वक्त है। देख लिया ना, ऊपर आसन जमाए देव सेनापति महोदय। बस विद्या ठीक से सीख लो तो दिव्य गड़गड़ाहट को भी जमीन पर काम करना पड़ता है। विकृत मायावी चाल, तूने नश्वर जगत की गंदी वायु से दिव्य गड़गड़ाहट को कलुषित कर दिया। मैं देखता हूँ तुम लोग कितनी बार बच पाते हो। किसने कहा मैं बचने वाला हूँ? ओ नन्हे शैतानों, आज तुम्हारा बाप तुम्हें एक चाल सिखाएगा। नश्वर लोक की जान पर खेल जाने वाली लड़ाई, सृष्टि की हर चीज हथियार बन सकती है। छह नंबर फेंक यंत्र, जल्दी इसमें गोला भरो। यह कैसे संभव है? उस बाण की धार प्रचंड है पर उसे चलाने वाला माध्यम असल में बस कुछ टुकड़े हैं। नश्वर लोक के बेकार पत्थर जिनमें रत्ती भर भी आभा नहीं। 1000 पैरों वाला 7 नंबर, अपने बाप के लिए धावा बोल। बड़ी पवन चक्की तलवार चाल, झूमती उन्मत्त नृत्य लय। सोंगपिंग, तू बेशर्म दुष्ट, तूने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया। आज मैं अपने असली रूप में नश्वर लोक उतरूंगा और तुम नश्वर मिट्टी के ढेलों को अपने हाथों चूर चूर कर दूंगा। कांपो, हे चींटियों, जल्दी हट जाओ।
अगर इन्हें मारना है तो पहले मेरी तलवार से पूछना होगा। एक लौकिक चाल। मेरे एक वार के भी लायक नहीं। नुवा न्यांग न्यांग, आपने खुशी का घोड़ा इस जैसे कमीने को कैसे सौंप दिया? इन गंदी चीजों ने देवलोक की आभा तक मलिन कर दी है। आज इन्हें जड़ से मिटाना ही होगा। धूल का एक कण भी बाकी नहीं रहना चाहिए। 住手！想忽悠的货， पहले मैं इन्हें समेट लेता 收 हूँ। 了他们。 जिद्दी कहीं के। नुवा न्यांग न्यांग का दिव्य आयुध, क्या वह भी तेरे लायक है? 不要！完了， दिव्य आयुध नष्ट हो चुका है। अब देखता हूँ तू इन कीचड़ जैसे लोगों को किससे बचाएगा। मरने को तैयार हो जाओ। 这是 गंदगी से भरी निकृष्ट चीजें। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ संख्या के दम पर देवता को हरा दोगे? दूर हटो, तुम घिनौने सड़े 恶 कीड़े। 心的臭虫！ दूर हटो, मुझे भी मार डालो। 杀我也！ 9 स्वर्गों की दिव्य गड़गड़ाहट से इसे मेरे लिए जकड़ दो। ताकत का फासला बहुत बड़ा है। क्या मेरी सोंग अपिंग की 300 साल की कठिन साधना आखिर में बस इन मिट्टी के ढेलों के झुंड के साथ इतनी बेइज्जती से मरने के लिए थी? सृष्टि का परम रहस्य रूप की पूर्णता में नहीं, 形之完美， बल्कि आत्मा के अडिग होने में है। रक्त और मांस को मिट्टी बनाकर, जुनून को अस्थि बनाकर, तभी धरा और गगन को फिर से गढ़ा जा सकता है। यदि स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं स्वर्ग के विरुद्ध चलूंगा। मुझे दो। उस वज्रमणि को मेरे लिए चूर कर दो। यह कैसी दुष्ट विद्या है? दुष्ट विद्या। 结束。 आज मैं तुम्हें 老子 दिखाता 今 हूँ 天就让你见识见识 कि महासृष्टि शक्ति किसे कहते हैं। इधर उधर जोड़कर बनाई गई यह कबाड़ लोहे की रद्दी भी मेरे सामने कर्तव्य दिखाने की जुर्रत करती है। दिव्य भाला प्रहार विधि, अनिष्टकारी दुष्ट। अच्छा हुआ तुम आए। महावायु उठो, 大风起兮， इसे मेरे लिए उड़ा 老 दो। 子吹他！ मौत को दावत दे रहे हो। आटे के खेल का उस्ताद, मेहमान संभालो। छोड़ दो, 松手！ तुम घिनौनी गंदी 这 चीज। 污秽的东西！
तुम फिर मुक्का भी चलाया। सब बड़े दांव तैयार हैं। अरे मेरी भोली जान, हमारे स्वामी महोदय वास्तव में मिट्टी के एक ढेर को चला रहे हैं और आकाश के अमरों को उड़ाकर पटक दिया। वाह क्या मजा आया। 300 साल हो गए। मैं निचले लोक में हर दिन कटने मरने को दौड़ाया गया और अमर होकर ऊपर आने के बाद भी तुम देवलोक के बूढ़े खड़ूसों से उंगली उठवाता रहो। आज मैं तुम्हारे सारे नियम तोड़कर रख दूंगा। हे दिव्य सेनापति, मरे होने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ देवलोक के अमरों की खाल बहुत मोटी होती है। उठो और जारी रखो। सोंगपिंग, तुम्हें सच में मर जाना चाहिए। यह सेनापति चाहे 1000 वर्षों का गर्व जला डाले, फिर भी तुम्हारी इस चींटी समान हस्ती को और इन लाखों पर्वतों समेत तीनों लोकों से पूरी तरह मिटा देगा। स्वर्ग मार्ग असीम है। दैवी प्रभा चंद्रमा सी प्रखर है। 9 आकाशों का प्रलयकारी दंड खोलो। नष्ट हो जाओ। तुम्हारी उस हंसी की बात मिट्टी समेत। मामला हाथ से निकल गया। जब बचकर निकलना नामुमकिन है तो फिर एक बड़ा खेल कर ही लेते हैं। चाहे मैं मर भी जाऊं, फिर भी इस देवलोक के चेहरे पर एक ऐसा दाग छोड़ जाऊंगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। यह पागल क्या करने जा रहा है? वह उस मिट्टी के ढेर से स्वर्गीय विधान की बाधा रोकेगा। यह तो जैसे नंगी बाहों से रथ रोकना है। मेरे लिए धरती की नसें जोड़ दो। जितना है सब मेरे लिए खींच लो। इन लाखों पर्वतों की रीढ़ की हड्डी मेरे लिए खींच कर बाहर निकालो। तलवार साधना का सर्वोच्च लोक यह है कि हृदय में तलवार हो। धरती, आकाश और समस्त जीव सब कुछ तलवार बन सकता है। पागल हो गया है, सिर से पांव तक पूरा पागल। इसने नश्वर लोक की मैले प्राणवायु का भी इस्तेमाल कर डाला और सीधे स्वर्गीय नियमों को ललकार दिया। अब भी काफी नहीं। मेरी तलवार आसमान में भी छेद कर सकती है। ताइशांग वांगकिंग की तीसरी रक्षा मुद्रा, वानर का आड़ू फेंकना। स्वर्गीय विधान का जाल। मैं एक चाल वानर की चोरी की कलाबाजी से हार गया। सोंगपिंग, यह एक चाल जीत भी गए तो क्या हुआ? तुम्हें फिर भी मरना होगा। यह सड़ी मिट्टी फिर भी राख बन जाएगी। मैं तुम्हारी आत्मा को खींचकर बाहर निकालूंगा और 9 अधोलोक की अंधी अग्नि में 10,000 वर्ष तक भूनूंगा। दूर हट। छोटे देव लईमिंग नुवा देवी के आगमन को प्रणाम करता है। यह अपराधी सोंगपिंग नश्वरों को भ्रमित करता है और देवलोक को कलुषित करता है। मैं सम्राट की आज्ञा के अनुसार। चुप रहो। सृष्टि का चरम रूप में नहीं होता, बल्कि आत्मा में होता है। जब मैंने प्राचीन काल में मिट्टी से मानव रचे, मैंने उन्हें निर्दोष देह दी और 3 आत्माएं 7 चेतनाएं भी। मैंने सोचा था वही सृजन की पराकाष्ठा है, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि आज इस नश्वर लोक में मैं एक और संभावना देखूंगी। सोंगपिंग, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? यह लघु अमर अपना अपराध जानता है। इस लघु अमर की कारीगरी कच्ची थी, तभी ये घटिया अधूरे सृजन बन गए। लेकिन यह लघु अमर अपनी भूल नहीं मानता, क्योंकि ये आकाश के उन अकड़ू और धर्म भीरु देवताओं से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान होना क्या है। तुम बड़े उद्दंड हो, लेकिन तुमने सचमुच कर दिखाया। यहाँ तक कि मैं भी उस समय इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मेरा आदेश सुनो। सोंगपिंग ने सृजन की एक वस्तु को संभालने में महान कर्म किया है। यद्यपि संयोगवश उसने सच्ची आत्माओं की उपेक्षा भी की। आज से सोंगपिंग का देवलोक का अमर पद हटा दिया जाता है और उसे नंचन बुझो की
की रखवाली का दायित्व दिया जाता है। ये 31 पृथ्वी आत्माएं अब आगे तुम्हारे ही संरक्षण और मार्गदर्शन में रहेंगी। जहां तक जेड सम्राट की बात है, मैं स्वयं जाकर समझा दूंगी। लेई मिंग, वापस शाही दरबार लौट जाओ। जाए भाड़ में वह पक्का रोजी रोटी वाला कटोरा। मैं तो नश्वर लोक में राक्षस राजा बनूंगा और अपने भाइयों संग मजे से खाऊंगा पीऊंगा। यह देवलोक में शौचालय साफ करने से 100 गुना बेहतर है। मैं निचले लोक में 300 साल तक पीछा किया गया। सपनों में भी देवलोक चढ़ने की सोचता था कि वहां जाकर बस ऐश करूंगा, लेकिन ऊपर पहुंचकर पता चला वहां तो बस ठंडी और सख्त मर्यादाएं हैं और ऊपर से देखने वाले घमंडी देवता। उल्टे इस मैले प्राणवायु से भरे नश्वर लोक में मेरे इस ताइशांग वांकिंग वाले दिल ने पहली बार सच में जीना सीखा है। जाए भाड़ में वह निष्कलंक सृष्टि, यह टूटी फूटी मगर जिंदादिल धूल भरी दुनिया और ये बदसूरत मगर वफादार राक्षसी जीव। यही है मेरे सोंग अपिंग के सच्चे मुक्त मार्ग।